नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल कुमार वाणी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे धौलावीरा, एक ऐसा ऐतिहासिक शहर जो समय के साथ ज़मीन में ज़मींदाज हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता का एक अनमोल शहर था धौलावीरा, जो कि वर्तमान भारत में गुजरात राज्य के कच्छ मरुस्थल में कहीं गुमनाम सा हो गया है। हालांकि इसे वर्तमान में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तहत शामिल किया गया है। तो आइए हम धौलावीरा के बारे में कुछ जानकारी समझते हैं। धौलावीरा एक सैंधव नगर कच्छ मरुस्थल में खादिर नामक एक पृथक टापू है। उस पर धौलावीरा एक छोटा सा गांव है जो गुजरात राज्य के कच्छ जिले में भचाऊ तहसील में स्थित है। कोटरा के नाम से प्रसिद्ध यह क्षेत्र करीब 100 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है, जिसके लगभग आधे हिस्से को हड़प्पा संस्कृति के लोगों द्वारा विकसित किया गया था। यह स्थल चारों ओर से बरसाती नालों, जो उस समय की नदी भी हुआ होगा, उत्तरी दिशा में मनसर और दक्षिणी दिशा में मनहर से घिरा हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा विस्तृत पैमाने पर किए गए उत्खनन के फलस्वरूप धौलावीरा की एक प्रमुख सैंधव नगर के रूप में पहचान बनी, जो अपने उत्कृष्ट नगर विन्यास, स्मारकीय संरचनाओं और जल संरक्षण की उत्तम व्यवस्था के कारण विख्यात है। यहाँ से प्रथम भारतीय नगरीय संस्कृति के उत्थान एवं पतन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ उत्खनन से सैंधव लिपि में उत्कीर्ण 10 विशाल अक्षरों वाले अभिलेख भी मिला है, जो स्पष्टतः विश्व का प्राचीनतम सूचना पट है। धौलावीरा से मृतक क्रिया से संबंधित कुछ विशिष्ट संरचनाएं भी प्रकाश में आई है, जिनसे लोगों के सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताओं के संबंध में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही इससे यहाँ निवास करने वाले विभिन्न जातिगत समुदायों के संबंध में भी अनुमान लगाए जा सकते हैं। धौलावीरा में दर्शक दीर्घा से युक्त विशाल मैदान के अवशेषों और मध्यवर्ती शहर की पहचान अत्यंत उल्लेखनीय है, क्योंकि यह सैंधव सभ्यता से संबंधित नई जानकारी मिली है। धौलावीरा में कराए गए उत्खनन से 7 सांस्कृतिक स्तरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिनसे दक्षिण एशिया में प्रथम नगरीय सभ्यता के उत्थान एवं पतन के संबंध में उल्लेखनीय जानकारी प्राप्त होती है। सांस्कृतिक काल 1। धौलावीरा के सबसे पहले आवासीय स्तर के निवासी विशिष्ट प्रकार की मृदभांड निर्माण तकनीक, मनका निर्माण कला तथा ताम्रपाषाण उपकरणों के ज्ञाता थे। सुनियोजित ढंग से नगर निर्माण योजना का भी उन्हें ज्ञान था। उन्होंने आवासीय क्षेत्र के चारों ओर करीब 11 मीटर चौड़ी दीवार का निर्माण किया था। आवास गृहों का निर्माण सांचे में बनी समान आकार की मिट्टी के ईंटों से किया जाता था। सांस्कृतिक काल 2। इस काल में किले की दीवार को और चौड़ा किया गया। मृदभांडों के नए पात्र प्रकारों को विकसित किया गया, जिन पर उत्कीर्ण अलंकार अभिप्राय विशिष्ट थे। इस समय पुरावशेषों की संख्या में भी वृद्धि हुई। सांस्कृतिक काल 3। धौलावीरा का तीसरा सांस्कृतिक काल विकास की दृष्टि से अत्यंत उल्लेखनीय है। इस समय वहाँ यह छोटा सा आवासीय क्षेत्र एक विशाल नगर में परिवर्तित हो गया, जिसमें दुर्गों से घिरे 2 विशाल आवासीय क्षेत्र और इससे सटे कई जलकुंड तथा मैदान थे। पहले से बनी दीवार से घिरे आवासीय क्षेत्र की शासकीय दुर्ग के रूप में विकसित किया गया, जिसके पश्चिम में ऊंची दीवारों से घिरा एक और क्षेत्र जोड़ा गया, जिसमें 2 भाग थे, गढ़ और दुर्ग प्राचीर। इस सांस्कृतिक काल के अंतिम समय में यहाँ अत्यधिक तीव्रता वाला भूकंप आया, जिससे हुए विनाश के चिन्ह अभी भी किले की दीवारों पर दिखाई पड़ते हैं। भूकंप के बाद पूरे नगर में बड़े पैमाने पर संरक्षण का कार्य हुआ और नगर विन्यास में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया गया। नगर की दीवार को पूर्व दिशा की ओर बढ़ाया गया, जिसमें चबूतरे से युक्त विशाल प्रवेश द्वारों की व्यवस्था थी। यह काल धौलावीरा के उत्कर्ष का स्वर्णिम काल था। नगर 3 प्रमुख भागों, एक विशाल समारोह स्थल तथा इसके चारों ओर बने
जल कुंडों से युक्त था। इसके बाद विकास की प्रक्रिया में शुरू होता है सांस्कृतिक काल चतुर्थ। यह काल पारंपरिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। तीसरे सांस्कृतिक काल में बने वास्तुगत संरचनाओं को इस समय भी सुरक्षित रखा गया है। उत्तरी प्रवेश द्वार से लगे एक कक्ष से प्राप्त 10 विशाल अक्षरों वाले सैंधव लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख इसी काल से संबंधित हैं। सैंधव सभ्यता से संबंधित सभी प्रमुख तत्व जैसे मृदभांड, मुद्राएं, पाषाण उपकरण, मनके, बाट तथा सोने, तांबे, पत्थर, शंख और मिट्टी की बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं काफ़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं। यह सभी वस्तुएं आज भी धोलावीरा म्यूजियम में सुरक्षित रखी हुई हैं। उल्लेखनीय अवशेषों में अच्छी तरह तरासे गए स्तंभ और स्वतंत्र रूप से खड़े खंभे प्रमुख हैं। सांस्कृतिक काल पांचवा, यह धौलावीरा के अवनीत का काल था, मतलब ह्रास का काल, जिसके साक्ष्य शासकीय दुर्ग की देख रेख में आई गिरावट के रूप में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। फिर भी मृदभांडों, मुद्राओं आदि का प्रचलन पहले की तरह इसमें भी जारी रहा। इस काल की समाप्ति के पश्चात यह स्थल कुछ समय तक परित्यक्त रहा, मतलब लोग यहाँ से धीरे धीरे करके पलायन करते रहे और सिंधु सभ्यता के अन्य प्रमुख शहरों में जाकर बसने लगे। सांस्कृतिक काल छठा, धौलावीरा का छठा सांस्कृतिक काल हड़प्पा संस्कृति के एक बिल्कुल अलग प्रकार से संबंधित है, जिसके अवशेष गुजरात राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। इस समय मृदभांडों के निर्माण की विशिष्ट परंपरा का प्रचलन आरंभ हुआ, जिनका विकास सिंध, जो भी पाकिस्तान में है, दक्षिणी राजस्थान और गुजरात के अन्य क्षेत्रों में हुआ था। फिर भी कुछ परिवर्तनों के साथ हड़प्पा संस्कृति से संबंधित मृदभांड, मुद्राएं और बाट अभी भी प्रचलित है। निश्चित रूप से धौलावीरा में भी उत्तर हड़प्पा संस्कृति विद्यमान थी। इस समय नगर एक छोटे से क्षेत्र में सिमट गया और इसकी संरचना भी भिन्न थी। यह सांस्कृतिक काल करीब 1 सदी तक जीवित रहा। इसके बाद लोगों ने इस स्थल का परित्याग कर दिया। सांस्कृतिक काल सप्तम, इस सांस्कृतिक काल के लोग छठे सांस्कृतिक काल के लोगों के समान ही मृदभांडों का प्रयोग करने वाले थे। इन लोगों ने वृत्ताकार घरों का निर्माण किया, जो पहले की तुलना में बिल्कुल अलग था। इस काल में नगरीय सभ्यता के कई अवशेष मिले हैं। इस प्रकार प्रथम सांस्कृतिक काल में नगरीय व्यवस्था का जो उद्भव हुआ था, उसका विकास समय के साथ उत्तरोत्तर होता गया और सातवें सांस्कृतिक काल के आगमन के साथ ही इसका अंत हो गया। धौलावीरा में सातवें सांस्कृतिक काल के बाद के काल का कोई अवशेष नहीं मिला है। पूरी जानकारी के लिए हम सभी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को विशेष रूप से एहसानमंद हैं। जिंदगी में कभी मौका मिले तो यह विश्व विरासत यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को जरूर घूमिए। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर। जय हिंद, जय भारत।